हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है, पहले उसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं। पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, और मॉर्फ मीन्स होता है रूप या फॉर्म। तो एक ही स्पीसीज़ में जब अलग अलग जो इंडिविजुअल हैं, अलग अलग जो एनिमल हैं, वो अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं एक ही स्पीसीज़ में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि सिलेंट्रेट में हम लोग देखे हैं मुख्य रूप से दो जूइट्स पाए जाते हैं। इसको हम जूइट्स के नाम से जानते हैं, जो एक एक इंडिविजुअल हैं, जैसे कि पॉलिप और मेड्यूसा। दो मुख्य रूप से इनमें इंडिविजुअल पाया जाता है, ये जूइट्स कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ एनिमेशन के रूप में, जो साइफोनोफोर, ये है डायग्राम साइफोनोफोर का, जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। इसके शरीर की बनावट देखिए, अलग अलग आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो इसको हम एक लाइन में जान सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन, काम का बंटवारा कर देना। एक ही स्पीसीज़ के जो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, उनमें काम का बंटवारा कर देना ही क्या है, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जिससे इनके संरचना में चेंज हो सकते हैं, है ना। उनके बाहरी जो रंग रूप है, उनका जो फॉर्म है, उसमें हमको अलग अलग, जैसे खाने के लिए अलग काम, जैसे हमारे शरीर में ही देख लीजिए, आपकी खाने के लिए मुंह है जिसका संरचना बनावट अलग है, देखने के लिए आँख है उसकी संरचना अलग है, काम करने के लिए हाथ पैर हैं, इनकी बनावट भी अलग है। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे एक ही शरीर में है। तो जो इंडिविजुअल हैं, जो सिलेंट्रेटा फाइलम के, उनमें जो स्पीसीज़ है, उनके अलग अलग जीवों का जो समूह होता है, उनमें अलग अलग जीव पाए जाते हैं, कॉलोनी में रहेंगे वो, और उनमें पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक। पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेटा। Polymorphism is the existence of multiple type of structurally and functionally diverse individuals within a population। एक ही पॉपुलेशन में जो उनके संरचनात्मक और जो कार्यात्मक विभिन्नता पाया जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप लोग मधुमक्खी के बारे में भी जानते होंगे, हनी बी, जिसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो केवल अंडे देने का काम करती है, और उसके अलावा कुछ मधुमक्खियाँ जो लेबर का केवल काम करती हैं। इस तरह से उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। तो वही है पॉलीमॉर्फिज्म, श्रम विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो सिलेंट्रेटा फाइलम का जो हाइड्रोजोआ क्लास होता है, इसमें हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है हाइड्रोजोआ में बहुत सारे स्पीसीज़ हैं हाइड्रोजोआ क्लास के, जिनमें हमको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ह्यूज नंबर ऑफ कॉलोनीज स्पीसीज, जो कॉलोनी में रहते हैं, विथ सेवरल फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल नोन एज जूइट्स, जिनको हम जूइट्स के नाम से जानते हैं। और इनमें मुख्य रूप से दो जूइट्स हम देखते हैं सिलेंट्रेटा में, पॉलिप और मेड्यूसा, जो कि हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पॉलिप और मेड्यूसा वही बताया गया यहाँ पे, पॉलिप और मेड्यूसा। तो इसके बारे में और दोबारा मैं नहीं बताऊँगा। पॉलिप और मेड्यूसा के बारे में यदि और आप जानना चाहते हैं, तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे सिलेंट्रेटा के बारे में, वो वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। अब देखिए कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगा मैं, जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं एनिमल्स। पहला देखिए ओबेलिया में, देखिए इसमें है गोनोजोइट्स, है ना, डेक्टाइलोजोइट्स होते हैं, और यह है गैस्ट्रोजोइट्स, जिसको हम पॉलिप के नाम से जानते हैं। टेंटिकल्स हैं, और डेवलपिंग मेड्यूसा बर्ड हैं। तो इस तरह से अलग अलग इनमें फॉर्म पाया जाता है। जो गोनोजोइट्स हैं रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, गैस्ट्रोजोइट्स क्या करते हैं, जो फूड में
पकड़ने में या खाने में हेल्प करते हैं। इस तरह से अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग इनमें ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम एक जूइट्स के नाम से जानते हैं। उसी तरह से ये जो सेकेंड डायग्राम आप देख रहे हो, ये है हाइड्रेक्टिनिया। हाइड्रेक्टिनिया में भी बहुत सारा जूइट्स देख सकते हैं हम, जैसे कि ये टेंटेकेलोजूइट्स है, और सेकेंड है ये गैस्ट्रोजूइट्स, सेकेंड डायग्राम में दिखाया गया है। थर्ड में है स्पाइरल डेक्टिलोजूइट्स है ये, और ये जो सीधा स्केटेलोजूइट्स है। उसके अलावा स्पोरोसे गोनोजूइट्स। इस तरह से अलग अलग हमको जो है एक ही स्पीसीज़ में अलग अलग फॉर्म देखने को मिलता है। यही है पॉलीमॉर्फिज्म। जो स्पोरोजूइट्स से बता रहा था मैं, ये वाला डायग्राम है उसका, जिसमें हमको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। तो इनको हम लोग जितने भी इसके स्पीसीज़ के फॉर्म हैं उस हिसाब से इसको जानते हैं। जैसे कि ये ओबेलिया है, इसमें ट्राइमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जो पॉलीमॉर्फिज्म बोलने से बहुत सारा रूप जिसमें देखने को मिलता है वो है स्फोनोफोर, जो अभी आप एनिमेशन के रूप में देखिए वही है। जैसे कि इसमें नीमेटोफोर आपको दिखाई दे रहा है, नेक्टोकेलिक्स है, फाइलोजूइट्स जिसको ब्रेक्ट के नाम से जानते हैं, गोनोजूइट्स है, डेक्टिलोजूइट्स है, टेंटिकल्स है, गैस्ट्रोजूइट्स है, इसके अलावा नेक्टोकेलिक्स है। इस तरह से अलग अलग संरचनाएं, ये अलग अलग जूइट्स हैं जो आपस में मिल के एक कॉलोनी बनाते हैं और एक ही स्पीसीज़ की ये प्राणी है। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको फाइसेलिया का दिखाया गया है, ये डी वाला, और ई में दिखाया गया है स्टेफाइलिया, और ये है वेलेला जो आप देख रहे हैं, जिसमें डेक्टिलोजूइट्स है, सेंट्रल गैस्ट्रोजूइट्स है, गोनोजूइट्स है। इसके अलावा नीमेटोफोर है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं मुख्य रूप से, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे उत्पन्न हुए? मैनी थ्योरीज एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन हाउ पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स बेगन। सिलेंट्रेटा में किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ, उसके संबंध में बहुत सारे थ्योरी दिया गया, जिसमें से पहला है पॉलीगन थ्योरी, पॉली ऑर्गन थ्योरी। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए पॉली मीन्स बहुत सारा, ऑर्गन्स मीन्स अंग, बहुत सारा अंग से संबंधित है ये। और इसको दिया था हक्सले 1859, एस्कस कोल्टस 1829, ई मेट्सनिकॉफ 1874, मूलर 1871। इन्होंने इसके बारे में बताया, पॉली ऑर्गन्स थ्योरी के बारे में। इंडिविजुअल्स ऑफ अ कॉलोनी आर बेसिकली ऑर्गन्स ऑफ अ मेडुसाइड इंडिविजुअल। जो कॉलोनी होता है, इनमें जूइट्स का जो कॉलोनी होता है वो बेसिकली ऑर्गन्स हैं। किसके ऑर्गन्स हैं? मेड्यूसा के, ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। जो मेडुसा हैं उनके ऑर्गन्स हैं, इनमें जो जूइट्स पाए जाते हैं। हैविंग मल्टीप्लाइड एंड मूव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस टू देयर करेंट इवॉल्व्ड पोजीशन। जो वहाँ से ये ओरिजिन हुए, जहाँ से ओरिजिनल प्लेस जो थे वहाँ से ये मूव करके कहाँ चले गए, जहाँ पे इवॉल्व हुए वैसी पोजीशन में ये चले गए। तो ये थ्योरी इन्होंने सबसे पहले बताया था, पॉली ऑर्गन्स थ्योरी। इसके अनुसार जो मेडुसा होते हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं बेसिकली एक कॉलोनी होते हैं, इंडिविजुअल्स के या जूइट्स के कॉलोनी होते हैं। सेकेंड थ्योरी है पॉली पर्सन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार कॉलोनी इज नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। जो कॉलोनी है कोई सिंगल एनिमल्स नहीं है, जूइट्स नहीं है, बल्कि ये कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड इंडिविजुअल हुज स्ट्रक्चर हैज अल्टर्ड ड्यू टू लेबर ऑफ डिवीजन। ये क्या है? कलेक्शन है, जो मॉडिफाइड जूइट्स हैं उनके कलेक्शन हैं, जो कि स्ट्रक्चर है अल्टर्ड ड्यू टू लेबर ऑफ डिवीजन। मतलब इनमें कार्यों के कारण, मतलब अलग अलग काम के कारण इनमें विभाजन हो गया है, ठीक है, बंटवारा हो गया है। दे हैव ऑल इवॉल्व्ड फ्रॉम द प्राइमेटिव जूइट्स कॉल्ड अ पॉली। और ये जो प्राइमेटिव जूइट से
इवाल्व हुए जिसको हम पॉलिप कहते हैं। पॉलिप के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और पॉलिप सबसे इवाल्व हुए ऐसा इन्होंने बताया पॉलीपर्सन थ्योरी। तो ये पॉलिप से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसको पॉलीपर्सन थ्योरी नाम दिया गया। मेड्यूसाइड थ्योरी क्या होता है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द गेस्ट्रुला साइफोनोफोर लार्वा वाज मेड्यूसाइड इंडिविजुअल फ्रॉम व्हिच ज्यूइट्स आर इंडिविजुअल्स इमर्ज्ड बाय बडिंग फ्रॉम द सब अम्ब्रेला। इस थ्योरी के अनुसार जो साइनोफोर है ना, द गेस्ट्रुला साइनोफोर लार्वा जो होता है, अभी जो साइनोफोर बताया मैं, जिसमें बहुत सारा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला, बहुत सारे रूप, वास मेड्यूसाइड, ये क्या थे, मेड्यूसाइड इंडिविजुअल थे या ज्यूइट्स थे। फ्रॉम व्हिच ज्यूइट्स, और ये कहाँ से बने, उस ज्यूइट्स से या इंडिविजुअल से, इमर्ज्ड मतलब इवाल्व हुए, बाय बडिंग फ्रॉम द सब अम्ब्रेला, सब अम्ब्रेला के बडिंग से ये इवाल्व हुए। कौन, साइनोफोर लार्वा। फॉर्म्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसके अब कौन कौन से रूप है देखते हैं। सम फ्यू सिलेंट्रेट्स सच एस हाइड्रा एंड सी एनीमोन, हाइड्रा और सी एनीमोन आर मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक क्या होंगे, जिसमें केवल एक ही रूप होते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं इनके जो स्ट्रक्चर हैं समान होंगे और इनके बाहरी जो रंग रूप दिखावट है वो भी एक ही कलर, एक ही समान होंगे। जैसे कि मैंने ये एग्जाम्पल के रूप में बताया। यदि हम पॉलीमॉर्फिक देखेंगे तो एक ही कॉलोनी में क्या होगा, जैसे ये कोई कॉलोनी है, इसमें जो है दो जो है रेड कलर के हो गए, और जैसे मैं ब्लू कलर का दो बना दिया, इसके अलावा इस तरह से हल्का रेड कलर में दो हो गए, है ना। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो पॉलीमॉर्फिज्म है। कुछ एनिमल्स जो है अलग से, ये है डाईमॉर्फिज्म, क्योंकि मैं इसमें केवल दो कलर को इंडिकेट किया हूँ, तो ऐसे चीज़ों को बोलते हैं डाईमॉर्फिज्म, जिसमें दो प्रकार के ऑर्गन्स देखने को मिलेगा। तो उसी को बताया गया है यहाँ मोनोमॉर्फिज्म, जिसमें केवल एक ही प्रकार की संरचनात्मक और फंक्शनल इकाई देखने को मिलती हैं जिस स्पीसीज़ में। तो मोनोमॉर्फिक क्या क्या है, हाइड्रा एंड सी एनीमोन, जिनमें केवल पॉलिप पाया जाएगा। बट अदर सिलेंट्रेट्स डिस्प्ले पॉलीमॉर्फिज्म, और अदर जो सिलेंट्रेटा हैं, जो एनिमल्स हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इन दोनों को छोड़ के, हाइड्रा और सी एनीमोन को छोड़ के, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखते हैं डाईमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी मैंने बताया जो हाइड्रोजोअन्स हैं, जैसे कि कैम्पिनुलेरिया, ट्यूबुलेरिया, ये जो दो एनिमल्स हैं या कॉलोनी हैं, इनमें दो प्रकार के ज्यूइट्स होते हैं। एक फीडिंग ज्यूइट्स होता है जिसको हम गैस्ट्रोज्यूइट्स बोलते हैं, जैसे हमने अभी चित्र में देखा। जो गैस्ट्रोज्यूइट्स है, नाम से ही पता चल रहा है ये खाने से संबंधित है, फीडिंग से संबंधित है। तो जो खाने से संबंधित जो ज्यूइट्स हैं उनको हम गैस्ट्रोज्यूइट्स बोल दिए। और दूसरा होता है मेड्यूसा, जिसको हम नेक्टोफोर के नाम से भी जानते हैं। तो ये डाईमॉर्फिज्म है, इनमें दो प्रकार के हमको देखने को मिला, गैस्ट्रोज्यूइट्स या नेक्टोफोर, दो। इस तरह से बर्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम गैस्ट्रोज्यूइट्स, जो गैस्ट्रोज्यूइट्स हैं, जो फीडिंग ज्यूइट्स हैं, उसी के बर्ड के रूप में ये मेड्यूसा दिखे। जैसे कि ये गैस्ट्रोज्यूइट्स हुए तो इसके बर्ड्स के रूप में ये मेड्यूसा हमको देखने को मिलता है। इस तरह से दो प्रकार के ज्यूइट्स होते हैं डाईमॉर्फिज्म में, और उसका एग्जाम्पल क्या है, कैम्पेनुलेरिया एंड ट्यूबुलेरिया। ये दोनों आपको याद रखना है, डाईमॉर्फिज्म इन दोनों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं ट्राईमॉर्फिज्म। ट्राईमॉर्फिक स्पीसीज में ओबेलिया आता है और प्लूमुलेरिया आता है। व्हिच फीचर मेड्यूसा प्रोड्यूसिंग ब्लास्टोस्टाइल और गोनोज्यूइट्स इन एडिशन टू गैस्ट्रोज्यूइट्स एंड मेड्यूसा। तो इनमें तो ये ट्राईमॉर्फिज्म है, इसमें गैस्ट्रोज्यूइट्स पाया जाएगा, ठीक है, जो खाने से संबंधित है, और मेड्यूसा पाया जाएगा। इसके अलावा एक और पाया जाता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल या गोनोज्यूइट्स, जो कि रिप्रोडक्शन में ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उन्हें फर्टिलाइजेशन का काम देखते हैं गोनोज्यूइट्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें ओबेलिया एंड
प्लूमुलेरिया। आगे है पॉलीमॉर्फिज्म। अभी मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म जो है साइनोफोरा में पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में सिलेंट्रेटा का कौन सा जो एनिमल है सबसे ज़्यादा जिसमें ब्रॉड रूप में पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म बोलने से साइनोफोरा, ये आपको याद रखना है। जुइट्स सच एज डेफाइस, हेलिस्टेमिया, स्टेफेलिया एंड फाइसेलिया आर सो हेवली। सबसे ज़्यादा साइनोफोरा में, उसके अलावा जो और एनिमल्स हैं जुइट्स हैं ये सब नाम हैं। हेवली चेंज द दे रिसेंबल ऑर्गन्स ऑफ अ सिंगल बॉडी। उनके सिंगल बॉडी में बहुत सारा अपने ऑर्गन्स को चेंज करते हैं, जैसे हम लोगों ने शुरू में चित्र में देखा था इसके बहुत सारे अलग अलग जुइट्स को। और ये कोई ऑर्गन्स नहीं है, कॉलोनी मेंबर्स हैं, आपस में मिले हुए बहुत सारे कॉलोनी मेंबर्स हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है देखते हैं। इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जो जुइट्स हैं, जो एनिमल्स हैं सिलेंट्रेट्स के, उनमें ये कॉमन बात है, उनके काम के बंटवारा के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म हम देखने को मिलता है। डिस्टिंक्ट फॉर्म आर असाइन्ड डिफरेंट फंक्शन। और ये क्यों ज़रूरी है, इनमें क्यों होता है कि इनमें काम का बंटवारा के लिए इनको फ़ायदा है ना, अलग अलग रूप होना इनका काम के लेबर ऑफ डिवीज़न मतलब बंटवारा हो जाता है बढ़िया, जिससे ये अपना लाइफ साइकिल अच्छा से पूरा कर सकते हैं। अपने अलग अलग जुइट्स से अलग अलग काम करेंगे तब। पॉलिप्स फॉर एग्जांपल आर फोकस्ड ऑन फीडिंग। जैसे कि यहाँ एग्जांपल बताया गया है पॉलिप्स का। क्या करते हैं पॉलिप्स? ये फीडिंग, डिफेंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इन कामों को देखते हैं, है ना। और मेड्यूसा का काम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखता है। तो इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर हम लोगों ने देखा पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। धन्यवाद।